नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो बहुत ही अहम है, डिजिटल इकोनॉमी। दुनिया बदल रही है, आजकल तमाम गुफ्तगू डिजिटल बुनियादों पर हो रही है। बहुत सारे मौजूआत हैं जिनके मुतल्लिक आज मैं कहूँगा कि गुफ्तगू मैं करूँगा। इसमें सबसे अहम और सरे फहरिस्त क्रिप्टो करेंसी हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, शेयर्ड लेजर। ये एक जिसे आप कह सकते हैं कि निस्बतन जदीद निज़ाम है। इंटरनेट जूं आप देखें कि अपने उरूज पर पहुंचा है, इसके चाहने वाले, पसंद करने वाले और इस्तेमाल करने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। साथ ही साथ इस पर मईशत की एक नई बुनियाद रखी गई है। अफसोस की बात, पाकिस्तान हमेशा लेट लतीफ़ होता है, तमाम मामलात में देर से पहुंचता है। वलीमे की दावत पे तब पहुंचता है जब सब लोग खाना खा चुके होते हैं। खाली बर्तनों में चमचे मारते रहते हैं हम बेचारे पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे मुल्क की माशी पॉलिसियाँ कुछ ऐसी मुरतब की जाती हैं कि वो सिर्फ अशराफिया के लिए होती है। बहुत तनकीद हो गई साहब, शुरू में हम भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर तनकीद की। मैं भी उसमें शामिल था, मैं गलत बात नहीं करूँ। मेरे जहन में बहुत सारे शक व शुबात थे और इन शकूक की बुनियाद के ऊपर मैंने लोगों को कहा कि ऐसी चीज़ के अंदर पैसा न लगाओ कि जिसकी कीमत के अंदर बहुत ज़्यादा लचक हो। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इंसान गलत भी हो सकता है, और मैं जब भी गलती करता हूँ मेरे में अच्छी चीज़ ये है कि मैं अड़ नहीं जाता, क्योंकि मैं अड़ियल नहीं हूँ। मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, क्यों, इंसान गलती का पुतला है। मैंने जिस चीज़ को समझने में थोड़ा वक्त लिया वो हकीकत भी है और मुस्तकबिल भी है। आज ये बिटकॉइन चल रहा है, कल मैंने सुना है, कल के माने ये है कि आगे आने वाले मुस्तकबिल के अंदर फेसबुक वाले भी, मार्क जुकरबर्ग साहब भी अपनी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि उनका कितना बड़ा नेटवर्क है। जब वो इस चीज़ को लेकर आएंगे और फेसबुक को इस्तेमाल करने वालों की तादाद कितनी है तो आपको पता ही है, तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। साथ ही साथ आपको पता है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी मामलात के ऊपर, जो कि फेसबुक की कंपनी है, व्हाट्सएप भी फेसबुक की कंपनी है, और प्राइवेसी मामलात की वजह से दबाव का शिकार है। मुस्तकबिल में असल में वो इसीलिए चाह रहे हैं कि हमारे डेटा तक एक्सेस हो, क्योंकि कल उन्होंने फिर चल के डिजिटल करेंसी भी तो लानी है ना, और उसके लिए हमारी मालूमात होना ज़रूरी होंगी। हमने अपने आप को महफूज रखने के लिए कुछ किया नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पर जो भी एप्लीकेशन, जो भी वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं वो हमसे पूछता है इजाज़त है, हम कहते हैं इजाज़त है। हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत हो रही है, लेकिन अब वो अमदन हो रही है, यानी हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तानी बशमुल आप, हम सब लोग पता नहीं क्या अला भला इधर उधर की चीज़ें हम देखते हैं इंटरनेट पर, तो वो तमाम डेटा भी उनके पास स्टोर है, तो कल को हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। नहीं, बताना मेरा फर्ज था, क्योंकि हमारे बारे में उन लोगों को तकरीबन सब कुछ पता है। फोन नंबर उन तक पहुंच जाने के बाद हमारी कोई भी चीज़ सीगा राज में नहीं रहेगी। क्रिप्टो करेंसी मकबूलियत हासिल कर रही है, एक फ्रैंक फैक्ट है। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। एथेरियम का हमने नाम सुना, ये देखिए दिखा रहे हैं इशारों के अंदर, ये जितनी कंपनियों के निशानात आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ये क्रिप्टो करेंसियाँ हैं। एथेरियम हो गई, ये भी देखें, और लिटकॉइन हो गया, ये भी दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये तमाम चल रहे हैं। ये सिक्कों की मानिंद सिर्फ शक्ल है, लेकिन हकीकतन ये सब डिजिटल है। आइए हम थोड़े से मवाजने करते हैं। हमारे शोबा तहकीक ने कुछ नंबर्स, फिगर्स निकाले हैं, आपके सामने हम रखते हैं। 2013 के अंदर अगर आप देखिए तो बिटकॉइन 11,000 रुपए पाकिस्तानी रुपयों के बराबर था। 2000 में 45,000 रुपए का हो गया। जाहिर बात है लोग बड़े खुश हुए। 11,000 रुपए की चीज 2013 में आप लोग ये प्लाट खरीदते हैं, समझे आपने प्लाट खरीदा 11,000 रुपए का, वो 2015 में 45,000 का हो गया, तो आप तो बहुत खुश होंगे। इसी तरह बिटकॉइन 11,000 से 45,000 का हो गया। अब 2013 में 11,000 की चीज 2017 में कितने की हो गई? 14 लाख की हो गई। एकदम देखिए 2 साल के स्पैन में 45,000 से कूदकर जंप करके
14 लाख रुपए पर पहुंच गए। अगर आप उन खुशनसीबों में हैं जिन्होंने 2013 में 11,000 रुपए का एक बिटकॉइन खरीदा, तो आज जनाब लॉटरी क्या चीज है, लॉटरी से ज्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं। बताएं जी, आगे बताएं 2019 में क्या क्या कार फरमाई हुई, दिखाइए। 11,000 रुपए का खरीदा बिटकॉइन 2013 में, 2019 में 11,06,000 रुपए का हो गया। 11,06,000 रुपए का हो गया। और जनाबे वाला अब आप बताइए कि कौन सी सरमायाकारी इतना रिटर्न देती है। आगे आए जी जनाब 2020 में बताइए। अरे हो कमाल हो गया, 2020 में यही 2013 के अंदर हमारा 11,000 रुपए का खरीदा हुआ बिटकॉइन 46 लाख रुपए का हो गया। और एक नहीं, कई अफराद, ये लॉटरी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसमें सरमायाकारी की। उफ, मैं भी अगर ये कर लेता तो आज तो मैं शायद, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान बड़ा खराब है। अल्लाह गुरूर तकब्बुर से बचाए। आगे चलें जनाब, और आगे चलें। बताइए, ये कल रात की है इतला, देखिए आप, ये कल रात की इतला है, आज इससे भी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए 11,000 रुपए 2013 में बिटकॉइन खरीदा, 11,000 रुपए का। 2021 यानी मौजूदा साल में, कल की तारीख में 57,94,000 रुपए का हो गया नाजरीन। और आज की तारीख में इस वक्त गूगल बाबा मुझे बता रहे हैं कि यह 58,22,000 रुपए का हो गया है। 58,22,802 और 9 पैसे का आपको साथ में चेंज भी मिलेगा। 58,22,802। मैं वक्कार ज़का की बात सुन लेता तो आज एक ब्रेक लेते हैं, फिर वक्कार ज़का साहब हमें ज्वाइन करेंगे बजरिया टेलीफोन लाइन या स्काइप लिंक, और उनके साथ हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे बिटकॉइन के मुतालिक। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। और अगर मैं बात सुन लेता वक्कार ज़का साहब की, तो शायद आज मैं मिलियनेयर होता, अगर बिलियनेयर ना भी होता US डॉलरों में। आपको खुशामदीद कहता हूं वक्कार ज़का साहब शो पर, और आपसे बराह रास्त सवाल यही पूछूंगा। पहले तो थोड़ी माजरत भी कर लेता हूं, पिछली मरतबा आप आए तो मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में ही इस बारे में थोड़े बहुत शक व शुबहात थे। मैंने भी इजहार किया कि जनाबे वाला बिटकॉइन क्या है क्या नहीं, और उसकी वजह से ज़ाहिरी बात है बहुत सारे लोगों ने शायद मेरी तरह इन्वेस्टमेंट में ताख़ीर कर दी, या इस बारे में थोड़े से पीछे रहे कि साहब डिजिटल करेंसी की तरफ नहीं आते। लेकिन आप काफ़ी अरसे से काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आगाही आपने फैलाई। आज आखिरकार लोगों में इतनी आगाही आ गई, उनको समझ बूझ आ गई। अब इसकी कीमत काफ़ी बढ़ भी गई। आपके शो ज्वाइन करने से पहले हमने मवाजने भी दिखाए। अभी मेरे ख्याल से 58 लाख रुपए से ज़्यादा, 58 लाख रुपए से पाक रुपये से ज़्यादा एक बिटकॉइन की कदर कीमत हो गई है। वक्कार ज़का साहब, हमने क्या बस मिस तो नहीं कर दी? हैव वी मिस द बस? अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आवाज मेरी क्लियर आ रही है? क्योंकि मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा बिल्कुल वाज़ेह आवाज आ रही है आपकी। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि 99.9% लोग गलत साबित हो गए और वकार ज़का ठीक हो गया। और अल्लाह ताला बड़े बोल से और मगरूरियत से बचाए। अल्लाह ताला मेरे लहजे में तकब्बुर ना आए। अल्लाह ताला कोई, और जो लोग सुन रहे हैं उनको ये फील ना हो, तो पहले ही माजरत कर लेता हूँ। मेरे बोलने का स्टाइल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ओ ये तो भरम मार रहा है। भरम नहीं मार रहा, मैं अपनी बात आपके सामने पेश कर रहा होता हूँ। तो लहजा अगर ऐसा लगे तो उसके लिए माजरत बहुत ज़्यादा। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि JP मॉर्गन को जो बात समझ नहीं आई थी, आज वो भी माफ़ी मांग रहा है। तो मैं आपकी माफ़ी मांगने पे अली भाई कोई वो नहीं कह रहा, क्योंकि देखें जब JP मॉर्गन इतनी रिसर्च के साथ बात को नहीं समझ सका और आज वो माफ़ी मांग रहा है, तो असद उमर, आतिफ मियाँ ये मेरे सामने क्या बेचते हैं? तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, वो कन्वेंशनल चीज़ों पर चलते हैं। और मैं आपको, आतिफ मियाँ को, असद उमर साहब को, इमरान खान साहब को, आरिफ अलवी साहब को सिर्फ दिल के एहतराम और गहराइयों से कहना चाहूँगा, कैसा दिया? अच्छा था नहीं अच्छा?
मजा आया कि नहीं आया? तो देखिए, कहने का मतलब ये हल्का नहीं समझना चाहिए रिसर्चर को कि अगर आपका शोभा केमिस्ट्री का है तो आप बोले नहीं जिसकी बात नहीं मानेंगे। अब इस तरफ आते हैं कि जी अब मसला आगे बढ़ाते हैं, व्हाट इज क्रिप्टो से हम बाहर आ जाते हैं और तानेबाजी नहीं करता मैं जी कि मैंने तो बताया था जी। वो लोग इंतहाई जहर लगते हैं मुझे जो कहते हैं मैंने तुम्हें बताया था भाई, मैंने तुम्हें ये बोला था। अबे भाई वो निकल गया ना वक्त, अब क्या करना है उस पे आए। मैंने इसीलिए ये कहा है कि जी टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान मैंने शुरू की क्योंकि मैं अदालत तक, मैंने सिर्फ आगाही नहीं फैलाई, मैं अदालत तक जाके लड़ रहा हूं। अगर आप उस वक्त मेरी बात मान भी लेते तो आप बिटकॉइन नहीं खरीद सकते थे, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई बैंक किसको आपकी ट्रांजैक्शन कहां देता है, एफबीआर में क्या डिक्लेयर करते। अगर आप मेरी बात मान भी लेते तो आप एक प्रॉब्लम में होता है कि एफआईए साइबर क्राइम तो छापा नहीं मार देगी। इन तमाम से लड़ने के लिए अदालत में अकेले गया, पहले वकीलों से बात की, कोई नहीं केस उठा रहा था कि स्टेट बैंक को कौन केस हराएगा। और फाइनल अभी ऑर्डर आ गया, स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन 6 अप्रैल 2018 को बोला हमने बैन किया है। आज कह रहे हैं अदालत में जब डिस्कशन हुई, मैंने कहा मुझे एक सेक्शन बता दो तो मैं पीछे केस वापस ले लूंगा। कह रहे हैं आप एग्रीव पार्टी नहीं, आप क्यों आए हैं? और मुझे छप्पड़ में कह रहे हैं एफआईए वाले के तुम्हारा काम तो चल रहा है भाई। मैंने कहा मेरा नहीं, मुझे पूरे मुल्क के लिए पैसे कमाने हैं, क्यों अलाउ नहीं कर रहे? कोई सेक्शन नहीं था, उन्होंने बैकआउट किया और कहा अब आप जो है इसमें काम कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, अब सारे पाकिस्तानियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सारी पुरानी बातें भूलकर, अली भाई आपको भी दावत दे रहा हूं, इमरान खान साहब को भी कह रहा हूं, हर एक को कह रहा हूं, बिलावल भुट्टो और उनको, कि देखें जी पहले मैं मुफ्त में बोलता रहा हूं 6 साल से कि ये कर लो लोग नहीं समझे। फिर मुझे किसी ने बताया पाकिस्तानी मुफ्त में नहीं करते, ये बात जेब से पैसा निकलना चाहिए। तो मैंने अभी ये किया है कि जी facebook.com/वक्कार ज़का, ये मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक पे वेरीफाइड पेज है, वहां जाए, वहां लिखा बिकम सपोर्टर। अली भाई क्लिक करने आपने सबसे पहले आपने करना है, 1500 आपकी जेब से हर महीने जाएंगे। लेकिन ये वाहिद चीज होगी जिसमें मैं वहां खुद बताता हूं कि 1500 गए तो अभी आपके 15,000 बनवा के दिखाऊंगा। आपने डबल शाह का नाम सुना होगा, लेकिन ये वाला डबल शाह वो है जो आपके पैसे पूरे करके देगा। तो फौरन ग्रुप ज्वाइन करें, फौरन आए। और मैं प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करता हूं कि मैं कहता हूं जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने दें। अली भाई एक छोटी बात करूंगा, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने दें। कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त खिताब करता है और कहता है कि इधर इन्वेस्ट करो, इतना डबल किया लाइव ट्रांसमिशन में? ये मेरा चैलेंज है, मैं लाइव आता हूं, कहता हूं इस कॉइन में इन्वेस्ट करो, ऊपर पंप हुआ पैसे बाहर निकालो। बिलावल भुट्टो, इमरान खान, मरियम नवाज कोई कर सकता है? आपको वकार ज़का टाइप का प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो आपके पैसे बनवाए लाइव खिताब में आके, या फिर जुगतबाज करने वाले चाहिए? नहीं, मासूमाना एक सवाल, मासूमाना सवाल है कि साथ साथ आप डिस्क्लेमर भी लगाते हैं अपने कमेंट के। आप कहते हैं कि देखो अभी ये अपनी पीक हिट कर चुका है, दिन भी गिर जाएगा। ये भी आप साथ साथ कह रहे हो मशवरे में। जाहिर बात है मैं तो नहीं, आपके भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये क्या वाली बात है? आप अभी कह रहे हैं कदर बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म आप साथ में लगाए ना, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। अभी आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि देखो तुम ले लोगे लेकिन गिर गया तो फिर ये बोलने जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी बात को क्लियर कर देता हूं। वो जो 1500 रुपए वाला फेसबुक का ग्रुप बनाया है उसमें भी और बाहर भी, देखिए मैंने वो 1500 वाली बात क्यों की पता है? मार्केटिंग क्यों की? इसलिए क्योंकि जब मैं फ्री में बताता हूं तो आप आधी बात सुनते हैं। अगर आपकी जेब से 1500 गए होते ना तो आप मेरी पूरी बात सुनते। मैंने कहा है बिटकॉइन $268 पे जिसने खरीदा है वो आज बेचकर निकल जाए, ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक दुनिया की किसी भी मार्केट में खतरनाक होता है, अब नहीं। लेकिन भाई 3000 और क्रिप्टो करेंसी है, 3000 में पैसे लगाओ, जिसमें $1 की है उसमें लगाओ, 2 की हुई बेचे बाहर आ जाओ। ये वाली बात इतनी सी है मेरे भाई, ये बात कैसे आप समझाएं? और अच्छा नहीं, मैं आपसे चंद मासूमाना सवाल पूछता रहूंगा ना साथ साथ, क्योंकि मैं आ रहे हैं। अब बात यह है कि आप, अब मुझे लगता है जैसे काफी फायदा हुआ इसमें। अब आपने एक नया शोशा छोड़ दिया, अभी लोग परेशान हैं सोशल मीडिया पे। आप कह रहे हैं कि हम एस्ट्रॉइड माइनिंग करेंगे और ये करेंगे। भाई ये कौन सा वाला नशा किया हुआ, मतलब हमें भी थोड़ा समझाओ। आपने साथ लिखा भी हुआ है कि ये कौन सा वाला नशा है, तो कौन सा वाला कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा बताएं सर। कैसी बातें शुरू कर दी? देखें जी, मैं आज ये भी कह रहा हूं कि मैं ये भी कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की कैबिनेट बना के मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बनूंगा। तो अब मैंने कौन सा वाला नशा किया होगा? ये जो एस्ट्रोनॉट माइनिंग है ना, ये अभी आप लोगों की समझ नहीं आएगी। और मैंने अब एक चीज सोच ली है, जैसे बिटकॉइन के वक्त मैंने बड़ा टाइम लगाया ना आप लोगों पे, आप लोग नहीं समझे, तो मेरी मेंटल एक्सर्शन हुई, बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हुई। एस्ट्रोनॉट माइनिंग में आपको 3 साल में पाकिस्तान से, अब ये रिकॉर्ड कर लें, ये वो क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है जिसकी माइनिंग की बात कर रहे हैं आपको? क्रिप्टो करेंसी की बात तो नहीं कर रहे आप? अरे नहीं सर, अभी सर आपने फिर अभी आपने जो है ना चाय पिए, कॉफी पी नहीं आपने। नहीं, आप पिलाएंगे तो पिएंगे। वैसे अभी तक जो कुछ आप पिला रहे हैं वो तो हजम नहीं हो रहा। बड़े सख्त आपने हमें हमारी आपने बड़ी कसकस के हैं मुझे। ये एफएटीएफ के कवानीन को फॉलो करते हुए हमने
हमने फेसबुक का ग्रुप बनाया है, उसमें आप आए। ये मैं फ्री में भी कर सकता था, टेलीग्राम पे भी कर सकता था, व्हाट्सएप पे भी कर सकता था, यहां क्यों कर रहा हूं? पाकिस्तानी दुनिया भर के जितने लोग हैं, आप ज्वाइन करेंगे। अगर आपका फायदा नहीं हो तो ये आप मेरे पे FIA साइबर क्राइम का केस करेंगे कि भाई वकार ज़का ने हमसे 1500 लूट लिए। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं अभी तक। मैं तो सिर्फ ये चंद चीज़ें जो अच्छी गैदर हो गई आपके साथ, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर क्रिप्टो के ऊपर तो हमने बात कर ली, थोड़ी डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट्स को बैन करने में क्यों पेश रहते हैं, और सारी दुनिया जहां इनकरेज कर रही है वहां पे हम टिकटॉक के भी दुश्मन बने हुए हैं, PUBG के भी दुश्मन बने हुए हैं। आखिर क्या है, वाकई में क्या मामला इतने खराब हैं? ये सब चीजें फर्जी हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। वकार ज़का साहब के साथ बात हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारे नुक्तों के ऊपर जो है वो रोशनी डाली और हमें उसके बारे में बताया। वकार ज़का साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको कंक्लूड भी करें ताकि डिजिटल इकोनॉमी और पाकिस्तान को दरपेश और जो इंटरनेट से और वेब ऐप से और फोन ऐप से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनके बारे में बात हो सके। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस मैटर को कंक्लूड करें कि अभी स्टेटस क्या है क्रिप्टो करेंसी का और आगे मुस्तकबिल कैसा दिखता है। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहूंगा कि देखें, पहली बात तो ये समझ लें कि कोई भी चीज़ क्रिप्टो में अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें समझ नहीं आ रही है, और अभी पहली बात तो ये कि बिटकॉइन इस रेट पे आपने अभी नहीं खरीदना। पहली चीज़ तो ये है, जो खरीदेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। आने तो थोड़ा नीचे आएगा यार, 25,000 रुपये आएगा, फिर ले लेना, लॉन्ग टर्म है। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि एक बिटकॉइन $3 लाख का हो जाएगा 2 साल में। और ये सारी जो बातें हैं ज़्यादा अगर एक्सप्लेन जी $3 लाख का तो अभी भी ले, बाद में ले, बात एक ही है, ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लें। लेकिन बिटकॉइन को वहां तक जाने के लिए बीच में जो ये झटके खाएगा, उस झटकों से घबराना नहीं है आपने। घबरा गए तो हमेशा के लिए घबरा गए। तो मार्केट में एंट्री और एग्जिट नहीं आती तो आना नहीं आपने। अब बिटकॉइन के अलावा जो बाकी क्रिप्टोज हैं, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, मैंने बड़ी उससे देख लिया है कि देखें, मैंने जो आपको बताया अली भाई को भी कि जी जो फेसबुक पे हमने ग्रुप बना लिया है, 1500 क्यों ले रहे हैं? ताकि जबरदस्ती सीखो। ये 2021 विंडी ईयर है अली भाई, जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग नहीं घुसे, नहीं सीखे, एजुकेट नहीं किया अपने आप को, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बच्चा अपना बिटकॉइन का वॉलेट 6 महीने बाद खोलेगा, मिलियनेयर होगा, अमेज़न और एलन मस्क नजर भी नहीं आएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं ब्लॉकचेन की तहकीक से। लेकिन जब तक ये आम नहीं होगी चीज, इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीखे, नहीं, वो तो जाहिर बात है, आपने दी एक गाइडलाइन दी और लोग उसकी जानिब जो है वो रागिब भी होंगे। लेकिन इशू ये आ रहा है कि आप फाजिल वजीर से जाकर भी मिले, मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब से भी मिले, वहां पे क्या डिस्कोर्स हुआ? KPK के जो फाजिल वजीर हैं वो तो शायद उनके मंसूब ये बात भी आ रही है कि वहां पे जो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का निज़ाम लगाया जाएगा या फार्म लगाया जाएगा। अभी करंट स्टेटस क्या है? मतलब हम खुल के खेलें, नहीं खेलें, 1-1 रन बनाए, 4 रन बनाए, छक्का मारे, क्या करें? हमें समझ में नहीं आ रही। स्ट्रेटजी बताएं पाकिस्तान की। जी फिलवक्त जो है इसके अंदर ये हुआ कि KPK में मैं जबरदस्ती गया, मुझे वहां जाके कोरोना भी हो गया क्योंकि मैं निकल नहीं रहा था बाहर, इतने सारे लोगों से मुलाकात करने की वजह से वहां रहना पड़ गया 15 दिन क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में। मजबूर, मैंने सिंध के भी IT के तैमूर साहब को बोला, पंजाब, हर जगह, किसी ने को समझ नहीं है। लेकिन जियाउल्लाह बंगा साहब को मैं सलूट करता हूं। इमरान खान साहब इसके खिलाफ हैं, आरिफ अलवी साहब क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है। और कैसे खिलाफ है कि ब्लॉकचेन उन्होंने खोला हुआ है, ब्लॉकचेन खोला हुआ है और कह रहे हैं क्रिप्टो से टेरर फाइनेंसिंग होती है उनके। देखो, बाकियों के खिलाफ आप जो कह लो, लेकिन इमरान खान के बारे में ना कहना। आई लव इमरान खान। बाकियों के बारे में जो कहना प्लीज, सॉरी। मैं भी कहता हूं सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है कि बंदा इंटेलिजेंट भी हो। सादिक और अमीन है मेरा भाई, ऐसी बात नहीं। इमरान भाई से हमें भी बहुत मोहब्बत है, हमने भी बड़े धरनों में ख्वारियां काटी उनके लिए। लिविंग ऑन दी एज, AR भाई की जॉब छोड़ दी थी PTI के धरने के चक्कर में, और वहां AR भाई बोल रहे हैं वापस आओ। मैं कह रहा हूं नहीं, इमरान भाई बोल रहे हैं लिविंग ऑन दी एज के जितने लोग धरने में आए। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जियाउल्लाह बंगा साहब ने बोला कि जी मैं करता हूं इस चीज को। वहां जाकर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट, हुकूमत की इन्वेस्टमेंट नहीं है वो, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन जियाउल्लाह बंगा साहब को सलूट करता हूं कि उन्होंने सुमेरा MPA साहिबा के थ्रू रेजोल्यूशन चलाई। KPK इस वक्त पाकिस्तान के सारे सूबों में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जबरदस्त काम कर रहे हैं, सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, इंक्यूबेशंस में भी। मैं हैरान हो गया कि यार हमारे पठान भाई इतना खूबसूरत, और इस वक्त क्रिप्टो के जो चैंपियंस हैं, जो ट्रेडिंग चार्ट्स बनाते हैं, वो सारे बैठे KPK में। ये मैं आपको आज बता दूं।
और छुप के काम कर रहे हैं कि भाई सामने नहीं आना। लेकिन सबके लिए मैं लड़ रहा हूं, पिटिशन फाइल की हुई है कि सर सिर्फ मुझे इजाजत ना दें, इन सबको इजाजत दें। मैंने काम करना हो तो मैं एस्टोनिया कहीं से भी कर सकता हूं, प्लीज इजाजत दें। तो अभी के लिए हालात ये है कि अली भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट अगली करते हैं, दफा तो स्टेट अगर बैंक, आपका हलाल जैसे का आपने पैसा कहा है तो था, बैंक कहेगा मैं स्टेट बैंक वालों को भी बुलाते हैं, उनके साथ भी मुकालमा करते हैं ताकि आसानी रहे। और एससीसीपी जो आप जिक्र कर रहे थे ब्रेक के दौरान भी, एससीसीपी के नुमाइंदों को भी चाहिए कि वो इसके लिए फ्रेमवर्क मुरतब करें। देखें, अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा। पिछले प्रोग्राम में भी हमने इसी चीज का जिक्र किया था कि एससीसीपी, लेकिन जरूरत नहीं है अली भाई। अली भाई इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि कानून क्या कहता है। देखिए, मैं आईने पाकिस्तान की इज्जत करता हूं और आईने पाकिस्तान रटना हम सबका काम है, रट के दिल में बसाना हमारा काम है। इसी वजह से आप मुल्क में नाकाम होते हैं हम लोग, क्योंकि हमें आईन नहीं पता होता। तो आईन को अगर आप समझेंगे तो क्योंकि इस पे कोई कानून नहीं है तो इसका मतलब ये जायज है। अच्छा, जिस पे ऊपर कानून नहीं होता, एक पॉइंट वो उस दिन भी मेरी आपकी बहस हो रही थी, हम लोग फजर के टाइम बात कर रहे थे, तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि मुझे यह बताएं कि ये जो कहते हैं कि साहब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है और उसको रखने वाला शख्स एनोनिमस हो सकता है, इसको जरा वाजे कर दें इस पॉइंट को। इसको मुख्तसर सर मैं ये बताऊंगा कि देखें, जहाज पे भी पहले चढ़ते हुए लोगों को डर लगता था कि जहाज गिर जाएगा, ठीक है। अमेरिका, यूके, ये कभी मनी लॉन्ड्रिंग फैसिलिटेट करने वाली एनोनिमस चीज को लीगल क्यों करेंगे? उनके पास कौन सा ऐसा टूल है? कोई भी चीज इस्तेमाल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में आपको क्या यूज करना पड़ता है? इंटरनेट पे आप आ जाएं, आप ट्रेसेबल हो जाएंगे। जो हवाला हुंडी कर सकता है मेरे भाई, वो इंटरनेट के थ्रू क्यों ट्रांजैक्शन करेगा? ये एक बेवकूफी वाला मिथ है पाकिस्तान में, ओके, इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। इससे तो मनी लॉन्डर पकड़े जाते हैं भाई। अमेरिका क्यों इसकी चीजें अलाउ करेगा? और फिर वही बात है, इस वक्त अली भाई आप अगर बिटकॉइन लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन लेते हुए ख्याल क्या करना है कि वकार ज़का से अगर खरीद रहे हैं तो ये देखें कि कहीं इसकी चेन मनी लॉन्ड्रिंग या किसी इस तरफ तो नहीं है। अगर मैं किसी का ब्लैक पैसा व्हाइट करके वो कॉइन लिया तो वो डर्टी बिटकॉइन कहलाता है। वो मैं आपको दूंगा, कल को एफबीआई वाले उसे पकड़ेंगे तो आप भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि पूरी ब्लॉकचेन की वजह से आप भी चेन में आ जाएंगे। तो क्रिप्टो आप खरीद सकते हैं पाकिस्तान में, हक हलाल का पैसा अगर आपका है। आप ये नहीं, आपका बैंक आपको ये नहीं कह सकता भाई आप शराब पिए, आप जानमाज खरीदें, उससे बैंक को क्या ताल्लुक। लेकिन बैंक क्या बोलेगा? नहीं यार, तुम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करो। भाई तुम कौन होते हो? भाई मेरा पैसा मैं जहां मर्जी लगाऊं। चलो, इसका मेरे ख्याल से अब ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर चीज आ जाएगी आगे आने वाले दिनों के अंदर। कुछ काविशें आप कर रहे हैं, कुछ काविशें और लोग भी कर रहे हैं। केपीके में भी जैसे आपने कहा काम हो रहा है, और मुझे यकीन है कि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब भी कुछ तवज्जो इसके बारे में देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको 2 पॉइंट और पे लाऊंगा। मुझे जरा ये बताइएगा, लोग असल में मेरा मजाक भी उड़ाते हैं वकार ज़का साहब, कुछ लोग, क्योंकि मेरा एक अवामी अंदाज है, मुझे टिकटॉक एंकर बोलते हैं, मुझे पबजी एंकर बोलते हैं, जबकि मैंने आज तक कभी पबजी नहीं खेली। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अवाम में ये क्या इशू आ रहा है कि लोग जो हैं वो कोई भी नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या ऐप आती है उसके खिलाफ हो जाते हैं। क्या सारी बेहूदगी उरियानियां टिकटॉक पे ही हो रही है, व्हाट्सएप पे नहीं हो रही? अभी अंकलों का जरा बंद करो ना व्हाट्सएप, देखो 2 दिन के अंदर कितना शोर शराबा होगा यहाँ पे। टिकटॉक बंद करने के लिए ये होशियार रहते हैं। और फिर इनको गेम से प्रॉब्लम है, गेम्स बहुत सारी तामीरी गेम्स भी। मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत सारी इस्लाह हुई और मेरे बहुत सारे फैकल्टीज ने बेहतर काम किया, जो मैंने इतनी सारी गेम्स खेली हैं बचपन में, स्ट्रेटजी गेम्स खेली हैं, और लोग और भी गेम्स खेलते होंगे। क्या कहते हैं आप, ये क्यों मुखालफत है हमारे माशरे के अंदर? सर मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि व्हाट्सएप पे या आप मुजरा देखना चाहते हैं या आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी कब्र के जिम्मेदार हैं। ज्यादा बेहतर होगा अगर आपको कोई अली भाई टोक रहे ना, यार तुम ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, मत करना। मैं गारंटी दे सकता हूं पाकिस्तान में जितना परसेप्शन मेरा पिछले 5 सालों में चेंज हुआ है, या पाकिस्तान में जितना